अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग साथ खैरियत के होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी एक बहुत ख़ास कहानी है। इस कहानी को ज़रा गौर से सुनिएगा। ये कहानी ना सिर्फ पाकिस्तान के नौजवानों के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये कहानी हमारी अदलिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारी पुलिस फोर्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे लॉ मेकर्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कहानी एक ऐसे नौजवान पाकिस्तानी की है जो यूके जाता है। यूके जाके वो एक 13 साला बच्ची के साथ कुछ ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। इसकी वीडियो वायरल भी होती है, हो सकता है आप लोगों की नज़र से भी गुजरी हो। आज मैं उसी वीडियो के बारे में आपसे कुछ बातें करूंगी। जो लोग पाकिस्तान से बाहर स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कितना मुश्किल प्रोसेस है और कितना एक्सपेंसिव भी है। लड़के के भी पेरेंट्स ने काफ़ी मेहनत की होगी, काफ़ी दुआएं मांगी होंगी और फिर इसको स्टूडेंट वीज़ा पे किसी ना किसी तरह से यूके भेजा होगा। ये साहब वहां जाके अपनी ठरक निकालते हैं। ये करते हैं इंटरनेट के ऊपर दोस्ती, और दोस्ती भी किससे करते हैं? एक 13 साला लड़की से। 13 साला बच्चियों से दोस्ती करना पाकिस्तान के अंदर ओके समझा जाता है, लेकिन यूके और यूएस के अंदर ये चीजें अनएक्सेप्टेबल हैं और इसकी सजा बहुत सख्त है। तो जनाब साहब ये दोस्ती करते हैं एक 13 साला बच्ची के साथ। उसके साथ इंटरनेट के ऊपर इनकी तफसीली चैट्स होती हैं, तस्वीरें एक्सचेंज की जाती हैं, जहां पर ये उस बच्ची से उसकी तस्वीरें मांगते हैं, और ना सिर्फ उसकी नॉर्मल तस्वीरें मांगते हैं बल्कि उसकी नाजेबा तस्वीरें मांगते हैं। उसको अपनी नाजेबा तस्वीरें भेजते हैं। तस्वीरों के साथ साथ ये उसको लिंक्स भेजते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के। अब मैं ज्यादा डिटेल में जाके आपको ये नहीं बताऊंगी कि किस किस्म की वेबसाइट्स की तस्वीरें भेजते हैं, ये आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि किस तरह की वेबसाइट्स की तस्वीरें उसको भेजते हैं। मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन बिटवीन देम, अपनी कॉन्वर्सेशन के बीच में उससे पूछते हैं कि तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो, स्कूल कब जाती हो, और वो लड़की भी इनको बताती है कि वो 13 साल की है। एक दफा नहीं, कई दफा उसको बताती है कि वो 13 साल की बच्ची है। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता कि इसको कंफ्यूजन हो कि वो 13 साल की नहीं है और उम्र में बड़ी है। तो जानते बूझते कि वो लड़की 13 साल की है, ये साहब उससे कॉन्वर्सेशन कैरी करते रहते हैं। अच्छा, ये साहब जो हैं ये चीज भूल जाते हैं कि ये पाकिस्तान में नहीं बैठे हुए, ये यूके में बैठे हुए हैं। यूके और यूएसए के अंदर इन चीजों को बहुत ही सीरियसली मॉनिटर किया जाता है। ऑनलाइन चाइल्ड प्रेडेटर्स की एक्टिविटीज को, इन चीजों को कि चाइल्ड मोलेस्टेशन तो नहीं हो रही है, चाइल्ड हरासमेंट तो नहीं हो रही है, चाइल्ड ग्रूमिंग तो नहीं हो रही है ऑनलाइन, इन चीजों को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है। चैटिंग की वेबसाइट्स के ऊपर, गेमिंग की वेबसाइट्स के ऊपर एजेंट्स जो होते हैं, एफबीआई एजेंट्स जो होते हैं, वो बकायदा बैठे हुए होते हैं, बल्कि कभी कभी तो प्रिटेंड कर रहे होते हैं बच्चा बन के, लाइक 13 साल के, 12 साल के, 9 साल के बन के बैठे हुए होते हैं और चैटिंग कर रहे होते हैं ऐसे लोगों से ताकि उन्हें ट्रैप कर सकें। तो इनको तो ये आइडिया ही नहीं था कि इस तरह की मॉनिटरिंग इन कंट्रीज के अंदर होती है। तो ये आराम से ठंड से बैठ के लड़कियां फंसा रहे थे, बच्चियां फंसा रहे थे। तो ये पकड़े गए इस मॉनिटरिंग के अंदर, ये आ गए उनकी नजर के अंदर पुलिस वालों की। तो इन्होंने सेटअप की मीटिंग उस बच्ची से मिलने की। बच्ची तो भाई पहुंची नहीं, बच्ची की जगह पहुंच गए वहां पे एजेंट्स। तो फिर वो एजेंट्स जब वहां पे पहुंचे तो फिर इनकी निकली हवा। अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी वीडियो की क्लिप्स के अंदर से इनकी बातें सुनाऊंगी और इस वीडियो के एंड के अंदर इनकी पूरी की पूरी वीडियो भी लगा दूंगी ताकि आप लोग खुद देख सकें अपनी आंखों से कि ऐसे लोगों का अंजाम बाहर के मुल्कों के अंदर क्या होता है। ये लोग अपने आप को कितना कूल समझते हैं और फिर आखिर में ये लोग कितना गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के रोते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी, क्योंकि हो सकता है जो लोग मुझे देख रहे हो आप उन एरियाज के अंदर बैठे हो जिन्हें ब्रिटिश एक्सेंट ना समझ आता हो, तो मैं उसको आपको इजी वे में समझा देती हूँ। वीडियो के शुरू में 2 एजेंट्स हैं कमरे के अंदर इस लड़के के साथ, एक फीमेल एजेंट है और एक मेल एजेंट है। तो फीमेल एजेंट आती है, इसको अप्रोच करती है और सबसे पहले तो इसे बहुत ही कैजुअली पूछती है कि भाई आप आए क्यों हो यहाँ पे? तो ये बड़े कूल ड्यूड बन के बोलता है कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आया हूँ। जरा सुने इनकी बातें, इनकी गुफ्तगू जरा आप सुने। Come to meet your friend? Made friend, yeah. How old's your friend? How old is your friend? She said 23. How old is your friend? 23, I think. ये बेवकूफ उल्लू का पट्टा हाथ बांध के देखता है कि अच्छा ये जो एजेंट आई है ये तो शायद अपना होमवर्क करके ही नहीं आई है, मैं जो बोलूंगा वो ये मान जाएगी। तो वो बैठ के प्रिटेंड कर रहा होता है, ठंड से प्रिटेंड कर रहा होता है। अच्छा जी, वो फिर से इस लड़के से पूछती है कि बताओ जरा कि कितने साल की है तुम्हारी फ्रेंड? तो वो इधर उधर देखने लगता है, क्योंकि अब उसको पता लग जाता है कि ये एजेंट जो है ये पाकिस्तान की सिंध पुलिस की तरह नहीं है, पंजाब पुलिस की तरह नहीं है, ये मैडम तो अपना होमवर्क करके आई हैं।
अब तो मैं पकड़ा गया हूं तो मेरा 23-year-old का झूठ तो चलेगा नहीं। तो फिर वो एजेंट इसको बताती है कि इधर उधर बेवकूफों की तरह देखना बंद करो, ये जो है ये 13 साल की है। और यहाँ देखो ये तुमने चैट में लिखा हुआ भी है कि तुम 13 साल की तो नहीं लगती, तुम तो 17 साल की लगती हो। तो तुम्हें तो पता था कि ये 13 साल की है। अच्छा जी, जब इसे पता लगता है कि ये पकड़ा गया है कि, तो फिर ये उतर आता है, आई सॉरी, आई सो सॉरी, आई सो सॉरी मैडम, आई सो सॉरी, आई सो सॉरी, आई डोंट नो व्हाट आई डू, आई सो सॉरी। मैडम जो है वो इनका अभी भी पीछा नहीं छोड़ती हैं। वो तो कहती हैं कि मैं जो हूं ना बेटा, मैं तो तुम्हें तुम्हारी फुप्पी के ससुराल पहुंचा के आऊंगी। ये सॉरी सॉरी मैडम, आई सो सॉरी करता रहता है। और वो आगे से कहती हैं, व्हाट यू सॉरी फॉर? तो जनाब साहब कहते हैं फॉर एवरीथिंग। तो कहती है फॉर व्हाट? एवरीथिंग व्हाट? किस चीज के लिए भाई? एवरीथिंग का मतलब तो होता है एवरीथिंग। तुम पैदा हुए उस चीज के लिए सॉरी, तुम यहाँ खड़े हो उस चीज के लिए सॉरी, तुम आज सुबह उठे, आज कपड़े पहने, आज सांस ली, किस चीज के लिए एग्जैक्टली बताओ ना भाई। कोई एग्जैक्ट चीज होती है ना, एग्जैक्ट बताओ किस चीज के लिए सॉरी हो। बेसिकली इंटेरोगेशन हो रही है यहाँ पे। ये या तो समझ रहे हैं कि गोरी मैम को इनके सॉरी का मतलब समझ नहीं आ रहा, या फिर उनके ऊपर असर ही नहीं हो रहा। तो अब ये समझते हैं कि इनके आंसू उनके ऊपर शायद असर कर जाएं, तो ये कोशिश करते हैं थोड़े से अपने आंसू बहाने के। तो फौरन ही गोरी मैम कह देती हैं कि नहीं नहीं, खबरदार, आंसू नहीं बहाना मेरे सामने। अब चूंकि ये अपनी तरफ से कन्फेस कर ही नहीं रहे होते, अपनी तरफ से बता ही नहीं पा रहे होते कि ये सॉरी किस चीज के लिए हैं, तो गोरी मैम आगे से कहती हैं, क्या तुम इसलिए सॉरी हो कि तुमने उस बच्ची को गंदी वीडियोस भेजी? तो आगे से ये कहते हैं, यस यस, आई सॉरी फॉर दैट टू। I did mistake. It's not a mistake. No, it's not a mistake. इसकी जरा जुर्रत देखिए आप, आगे से ये कहता है ये मिस्टेक थी। ये सारी चीजें जो इसने की हैं, इसको ये कहता है ये एक मिस्टेक थी। ओके, तो वहीं पर इसको एक शट अप कॉल देती है। अब अगर ये पाकिस्तान होता और यहाँ पे कोई डिसेंट पुलिस ऑफिसर होता या होती, तो वो इसके मुंह पे एक कस के थप्पड़ मारती। लेकिन चूंकि ये बाहर के मुल्कों का कानून नहीं है कि आप किसी को भी ऐसे ही घुमा के एक थप्पड़ मार सकें, तो उस पुलिस ऑफिसर ने इसको हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है किसी के ऊपर भी असॉल्ट करना, किसी को भी हाथ लगाना, चाहे वो कितना ही गंदे से गंदा क्रिमिनल क्यों ना हो। तो आई एम प्रीटी श्योर कि इन मोहतरमा को, इस पुलिस ऑफिसर को अपने आप को काफी कंट्रोल करना पड़ा होगा। लेकिन इसने कहा कि नो, मिस्टेक नहीं थी, ये जो तुम बकवास कर रहे हो कि ये मिस्टेक थी, आई सॉरी मैम, इट वाज अ मिस्टेक। एक 13 साल बच्ची के साथ आपने इस तरह की हरकतें की, इस तरह की गुफ्तगू की, उसको फंसाने की कोशिश की, आपकी इंटेंशन गलत थी, आप एक चाइल्ड प्रेडिटर हैं। तो वो कहता है ये मिस्टेक है। नहीं जी, ये मिस्टेक नहीं है। आगे सुनिए जी। How many explicit images and videos would you say you sent to this child? Too many, I think. Yeah, definitely too many. One's too many. I'm asking how many do you think? 7, 7, 6, 5, 6, maybe. 5. एजेंट इससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने कितनी ज्यादा नाजेबा वीडियोस इस बच्ची को भेजी होंगी? तो ये आगे से कहता है, वेल हम 7, 6 या 5। तो कहती है 7, 6 या 5? जरा रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। No, 7, 6, 5. 59 images and 9 videos. बताती है उसको 59 इमेजेस एंड 9 वीडियोस। यानी इसने अपना होमवर्क किया हुआ था, ये ऐसे ही नहीं पकड़ते, ये इसको वॉच कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे इसको। It's a big mistake to happen from me. A mistake. Yes. Is that what you call it, a mistake? Abusing children is not a mistake. It's abuse. You are 25 years old and you have arranged, do not cry. You have arranged to come here, hang on, you've arranged to come here today to meet a 13-year-old child and rape her. No, no. ये साहब कहते हैं कि इट्स अ मिस्टेक मैम, फ्रॉम माय एंड इट्स अ मिस्टेक। आगे से पुलिस वाली जो एजेंट है वो इसको कहती है कि नहीं, शट अप, नहीं, इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट इज डेफिनेटली मिस्टेक नहीं है ये। तुम एक 25 साल के इतने बड़े घोड़े हो और तुमने जानबूझ के 13 साल की लड़की को फंसाने की कोशिश की है, और तुम्हारे जहन में अच्छी तरीके से ये बात क्लियर थी कि तुम इसे यहाँ बुलाओगे, फंसाओगे, अपने घर लेके जाओगे, और हम सब जानते हैं घर ले जाके तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो। आगे से बहाने बनाते हैं, कहते हैं मैं तो सिर्फ यहाँ पे आया था टाक करने के लिए। भाई टाक करने के लिए क्यों आए थे? तुम्हारा एक 13 साल बच्ची के साथ क्या ताल्लुक है? तुम एक 13 साल बच्ची के साथ टाक कर ही क्यों रहे थे? 25 साल की लड़कियां मर गई थी, तुम 25 साल की लड़कियों के साथ टाक क्यों नहीं कर सकते थे?
ये पुलिस वाली जो है ये इसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। आप देखें जरा इसके क्वेश्चंस देखें कि ये कैसे इसको क्वेश्चन पे क्वेश्चन करती है। Everything you said in here, you intended to do. बताती है कि तुमने अपनी कॉन्वर्सेशन के अंदर, अपनी चैट्स के अंदर जो कुछ भी कहा है इस बच्ची से, वो ही सब कुछ तुम इसके साथ करना चाहते थे। तुम्हारी पूरी की पूरी इंटेंशन थी। ये आगे से इधर उधर देख रहा होता है कि कहीं से खिड़की से कूद जाए, कहीं से रास्ता मिल जाए, कोई दरवाजा मिल जाए जहां से ये निकल के भाग जाए, लेकिन अफसोस कोई रास्ता नहीं था। इस वक्त इसके ऊपर हर दरवाजा बंद हो चुका था। अच्छा जी, बीच में कुछ ऐसी नाज़ेबा गुफ्तगू होती है जिसके बारे में मैं जिक्र यहाँ पे नहीं कर सकती, वो आप लोग खुद वीडियो में देख के सुनिएगा, समझिएगा। पुलिस ऑफिसर उससे कहती है कि इस वाली बात का क्या मतलब है, तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ये वाली पिक्चर तो मेरी थी ही नहीं, ये वाली वीडियो तो मेरी थी ही नहीं। तो वो कहती है तुम्हारी ना भी हो, किसी और की भी हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने कहा तुम्हारा इमेज है, तुम्हारी वीडियो है, तो तुम्हारी ही है, हमें क्या पता, वल्लाहु आलम भाई। तुमने ये लिखा, तुमने ये कहा, तुम्हारी ही है, हम उसे तुम्हारी ही समझेंगे। तुमने ऐसी पिक्चर, ऐसी वीडियो उस बच्ची को भेजी ही क्यों? तुम जो भी कहते रहो, तुम कहो कि पड़ोसी की है, तुम कहो कि तुम्हारे दोस्त की है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहता है आगे से फर्स्ट टाइम मैडम, फर्स्ट टाइम मैडम, फर्स्ट टाइम। वो कहती है फर्स्ट टाइम हो, सेकंड टाइम हो, थर्ड टाइम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। पहली दफा भी हो तब भी तुम एक चाइल्ड प्रेडिटर हो, पहली दफा भी हो तब भी तुम एक चाइल्ड प्रेडिटर हो। आगे से इसको बोलती है, मैं आपको भी सुनाती भी हूं, वो उससे कहती है प्रीटी क्लियर, इट्स वेरी वेरी क्लियर, तुम अट्रैक्टेड हो बच्चों से। सुने जरा आप ये। You have an attraction to children. But this is first time. First time. Mate, listen. Don't matter about first time, second time, tenth time. It's not normal. All right? Yeah. By definition, you are a paedophile. All life is spoiled. My parents said to me here first time. Excuse me, shush. No. Shush. Don't hear about your parents. You ruined your parents. Yeah. You've done it. Yeah. You've also, forget your parents, excuse me. I got it. Forget your parents. Okay. You've ruined this child. ये कहता है मैम सॉरी, मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर इतना पैसा लगाया है मैम, मैं कैसे उनको अपनी शक्ल दिखाऊंगा, मैं वापस अपनी कंट्री कैसे जाऊंगा मैम, मेरी पूरी जिंदगी रुइन हो गई है, मेरा करियर रुइन हो गया है, मैं तो कॉलेज में हूँ मैम, मेरे तो एग्जाम्स होने वाले हैं, उसके बाद मेरी डिग्री मुझे मिल जाएगी। तो वो मैम उससे कहती है हैं तुहानू अपनी डिग्री दी फिक्र है? ओ तूने एक बच्ची की जिंदगी खराब कर दी, तूने एक बच्ची के जहन में ऐसी ऐसी ख्यालात डाल दिए, तुझे उसकी फिक्र नहीं है, तुझे अपनी डिग्री दी फिक्र है। और तू कितना सेल्फिश है, और तू कितना कमीना है। वो उसको और जलील करती है, वो उसको और ख्वार करती है, वो उसके आंसुओं का और मजाक उड़ाती है। आप लोग देख रहे हैं ना, ऐसे लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं की जाती, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती जाती, ऐसे लोगों के ऊपर किसी किस्म का भी शफकत का हाथ नहीं रखा जाता। You ruined a child. Forget your parents. You've ruined a 13-year-old child. Please. No, not please. Shut up, Sam, please to me. Okay? Look at me. You've ruined a child. Okay? Yes. I don't care about your family. Yeah. That's on your shoulders. You फैमिली के बारे में तो तुझे सोचना चाहिए था खुद। फैमिली तुम्हारी है, तुम्हारे ऊपर है, ये जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारी फैमिली के साथ जो हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम हो। हम क्यों केयर करें भाई? जब तुमने नहीं केयर की, इस तरह की हरकत करने से पहले तुमने ना बच्ची के बारे में केयर की, ना उसकी जिंदगी के बारे में केयर की, ना उसके माँ बाप के बारे में केयर की, ना उस बच्ची के फ्यूचर के बारे में केयर की, तो हम क्यों केयर करें भाई तुम्हारी फैमिली के बारे में? तुम्हारी फैमिली तुम जानो। If you give me a one chance. one chance to what? Go and re-offend. No. There is no one chance, second chance in these situations. तरह के सिचुएशंस के अंदर जहां के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, जहां पे माइनर बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे फर्स्ट चांस, सेकंड चांस होता ही नहीं है। देयर इज नो चांस। एक दफा आपने गलती की, दैट्स इट, पकड़े गए आप, खत्म बात, कहानी खत्म। कोई चांस नहीं होता, कोई नरमी नहीं होती, किसी किस्म की कोई लीनियंसी नहीं होती। इसकी वीडियो पाकिस्तान में भी वायरल होना बहुत जरूरी है। इसके रिश्तेदार, इसके दोस्त अहबाब जो इसको जानते हैं, वो सब इसको देखें, इसको पहचानें। यूके से जब ये अपनी सजा मुकम्मल करके वापस आएगा तो ये पाकिस्तान के अंदर एक सेलिब्रिटी होना चाहिए। पाकिस्तानी लोगों को इसे जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, और जूतों के हार से इसका एयरपोर्ट पे इस्तकबाल होना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन ये वापस जरूर आएगा। और इसको पता होना चाहिए कि इसका लेबल जो चाइल्ड मोलेस्टर का, चाइल्ड प्रेडेटर का लेबल इसके ऊपर यूके के अंदर लगा हुआ है, वही लेबल इसके ऊपर पाकिस्तान में भी लगा हुआ होगा। वो लेबल, वो दाग, वो धब्बा धुल नहीं जाएगा इसके ऊपर से। पाकिस्तान में भी इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा कॉमन है। एक केस बहुत ही हाईलाइटेड है जिसमें कमसिन बच्ची को अगवा करके लेके जाया जाता है, बरगला के घर से लेके जाया जाता है। क्लियरली स्टेटेड है कि बच्ची अंडर एज है, उसको उसके माँ बाप की कंसेंट के बगैर घर से ले जाया गया है।
जहां पर ये कानून क्लियर है तो फिर चाहे कोई भी रीजन हो, चाहे कितने भी शरीफ लोग हों, चाहे लड़की खुद अपने मुंह से बोले कि जी मैं अपनी मर्जी से गई हूं, फिर भी बात तो वाजे है ना, माँ बाप की कंसेंट के बगैर गई है और अंडर एज है, तो फिर जजेस के लिए फैसला करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। वीडियो लंबी हो चुकी है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो मैं इस वीडियो के एंड के अंदर उस पाकिस्तानी स्टूडेंट की इंटरोगेशन वीडियो लगा दूंगी या फिर अलग से उसकी वीडियो को अपलोड कर दूंगी। देखना और वायरल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और उसके साथ साथ मेरी इस वीडियो को भी जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो और इस वीडियो के अंदर जो मैसेज है वो दूर दूर तक पहुंचे और लोगों को समझ आए और होपफुली ये चीज हमारी अदलिया तक, हमारी पुलिस फोर्सेस तक पहुंचे, हमारे कानून के अंदर भी चेंजेस आए और हमारी FIA, हमारी साइबर क्राइम की ब्रांचेस जो हैं वो भी इस चीज को सीरियसली लें, मॉनिटर करें, इंटरनेट के ऊपर साइबर एक्टिविटीज को मॉनिटर की जाए और बाकायदा एक इस तरह का एक ग्रुप बनाया जाए ऑफिसर्स का जो कि खाली मॉनिटर कर रहा हो एक्टिविटीज को, ऑनलाइन एक्टिविटीज को, जहां पे बच्चों के साथ इस तरह की हरकत करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाए, अरेस्ट किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। उनको भी बोला जाए शट अप, हम केयर नहीं करते तुम्हारे आंसुओं के बारे में, शट अप, हम केयर नहीं करते तुम्हारी फैमिली के बारे में। ये सब चीजें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी और उनके साथ किसी भी किस्म की लीनियंसी ना हो। एंड विद दैट आई एम गोइंग टू गो नाउ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड फी अमान अल्लाह।